नमस्कार, मैं प्रोफेसर बैनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्यू भाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे, एक हड़ताल चल रहा था 3 हफ्ते से महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में भी चल रहा था। तो मैं तो महाराष्ट्र के बारे में ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा क्योंकि मैं इसको ज़्यादा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। पर देश में दूसरे स्टेट्स में भी चल रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में भी चल रहे थे। महाराष्ट्र का तो आज खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ का भी हमको समाचार नहीं है। 21 दिन से जो हमारा जो पब्लिक हेल्थ का, कई बार हम बोल चुके हैं कि एक तरफ हमारा प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स भी, गवर्नमेंट हेल्थ केयर को भी हम आयुष्मान भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वेल एक्यूट कर रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट है। दुनिया से मेडिकल टूरिज्म हम अट्रैक्ट करते हैं और बेस्ट हमारे डॉक्टर है। पर जहाँ तक कि आम आदमी के लिए जो है, गरीब लोग पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में और हमारे अर्बन पुअर जो कि अर्बन स्लम्स में रहते हैं, गवर्नमेंट ने कई सालों से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन में हमारे हेल्थ वर्कर्स होते हैं और काफ़ी फील्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हमारे गवर्नमेंट प्लान्स अच्छे बना लेते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन में पता नहीं कुछ कमी रह जाते हैं। तो कई ऐसे उन्होंने जो नेशनल हेल्थ मिशन में जो हमारे डे टू डे हेल्थ केयर है और पर्टिकुलरली जो हेल्थ प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन, जैसे हमारे यहाँ मेजर प्रॉब्लम्स है चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, हमारे यहाँ मेजर प्रॉब्लम्स है ट्यूबरकुलोसिस, हमारे यहाँ मेजर प्रॉब्लम है किडनी डायलिसिस। ये सब गरीबों के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये अभी हमारे कई ऐसे एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट में वर्कर्स रखे हैं। यानी देखिए, अभी आप हमको जहाँ पे एक्चुअल हेल्थ का जरूरत है, पब्लिक हेल्थ का, जिसमें कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं हो और बीमारियां नहीं हो, तो उसमें हमारे को पूरा स्टाफिंग होना चाहिए। हमारा गवर्नमेंट के परमानेंट स्टाफ तो कम ही है और एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट में अनऑर्गेनाइज, ये एक प्रकार से इनको रेगुलराइज नहीं किया, इनको पे बहुत कम दिया, इनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इनको प्रोविडेंट फंड नहीं है, ग्रेच्युटी नहीं है, एक्सीडेंट कंपनसेशन नहीं है, सिकनेस का कई जो कि एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलता है। तो इनके कई ऐसे डिमांड्स थे और इसीलिए ये हड़ताल में थे। और ऐसे कई इनके ऐसे कई वर्कर्स थे जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं, उनको बोला था कि परमानेंट कर देंगे, रेगुलराइज कर देंगे ये सब। तो एक प्रकार से ये हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे ही हो गया है, जो कि इतना वाइटल है। तो 3 हफ्ते से इन लोग स्ट्राइक कर रहे थे और इससे क्या हो गया, काफी हमारे हेल्थ सर्विसेज इफेक्ट हो गए। हमारे जैसे टीबी डिटेक्शन कम हो गया, अभी टीबी में रोज 2000 लोग का देहांत हो जाता है हमारे यहाँ। और टीबी की दवाइयाँ 3 हफ्ते इंटरप्ट हो गए। अभी टीबी का मरीज को अगर दवाई नहीं मिले तो वो दूसरे को फैलाएगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा सेटबैक है। और उसके अलावा क्या है, हमारे यहाँ जैसे कुपोषण, चाइल्ड कुपोषण, माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। 30%, 25 से 30% डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, नेशनल हेल्थ मिशन के दूसरे जो वर्कर्स होते हैं, टेक्नीशियन, दूसरे फील्ड वर्कर्स होते हैं, वो जाते हैं फिर आंगनवाड़ी चलाते हैं, और भी आशा वर्कर्स और इसके अलावा दूसरे भी और वर्कर्स होते हैं। तो इन लोग क्या है कि न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर चलता है, जहाँ जो बच्चा को खाना में कुपोषण है, जिसका वेट कम है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, फिर जो टीकाकरण भी जो होते हैं, ये सब चीज़ें पूरे नहीं होते हैं। तो ये फील्ड वर्कर्स, एक होता है स्पेशलाइज सेंटर्स होते हैं जिसको कहते हैं एनआरसी, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। माताएं को ट्रेनिंग दिया जाता है, बच्चे को रेगुलर चेकअप होता है कि उनको कैसे फिर से उनको खाना, क्या क्या पौष्टिक खाना है, क्या क्या खिलाना है, ट्रेनिंग। वो करीब 82, ये इधर का जो महाराष्ट्र का है, 82 जो सेंटर्स थे न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, उनमें से 27 बंद हो गए। अब देखिए 3 हफ्ते के स्ट्राइक में स्टाफ की कमी हो गई, 80 में से 27 सेंटर बंद करना पड़ा। इसके अलावा जो 40 जो स्पेशल इंटेंसिव केयर, स्पेशल केयर यूनिट्स, नियोनेटल केयर यूनिट, जो बच्चा
अंडरवेट पैदा होता, उनके लिए एक स्पेशल यूनिट्स होते हैं जिनको बच्चा सरवाइव करे, वो बंद हो गए कई। और नंदुरबार, अमरावती, गडचिरोली, कोलैप्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, 50 बच्चे मर गए ये कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये पेपर रिपोर्ट है, न्यूज रिपोर्ट है, पूना मिरर का 2 दिन पहले का। नंदुरबार, अमरावती और गदरीचोली में 50 बच्चे का देहांत हो गया क्योंकि ये जो स्पेशल सेंटर्स हमारे बंद हो गए। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। और टीबी के तो मालूम ही है आपके, एक तरफ से आप इतना कुछ कर रहे हो, टीके में तो बहुत पैसा लगा देता गवर्नमेंट, क्योंकि टीके में सबको लगा दिया। कहीं ऐसे जापानीज एन्सेफेलाइटिस का टीका लगा दिया पूना में पिछले कुछ महीने पहले, जब 10 लाख बच्चों को, जहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं था, यहाँ पे होता ही नहीं है। पर जो बेसिक सर्विसेज है आप उसको क्या ऐसे ही रखना चाहते हो जिसमें कि मेल न्यूट्रिशन हो और फिर बीमारी हो, और फिर आप जस्टिफाई करो कि अभी तो फिर से इम्यूनाइजेशन हमको बढ़ाना है, क्योंकि उसमें आजकल उसमें भी काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। पर जहाँ बेसिक सर्विस है, अगर आपका चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन एलिमिनेट कर दो, आपका टीबी केयर अच्छा कर दो। अभी टीबी का फिर से बीसीजी ट्रायल कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि शायद ऐसा कंटिन्यू रखना चाहते हैं ये। और जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज में है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज जो वर्कर्स है, उनको आप उनके डिमांड्स नहीं आप मीट कर रहे हैं। हालांकि आज के पेपर में है कि ये स्ट्राइक कल एंड हो गया है। इनके करीब 13 डिमांड थे इसी टाइप के, जैसे मैंने बताया। इनमें से 10 एक डिमांड हेल्थ मिनिस्टर जो पूना का है वो मान गए। स्ट्राइक एंड्स आफ्टर गवर्नमेंट एक्सेप्ट सैलरी, इंश्योरेंस एंड रेगुलराइजेशन डिमांड्स। तो आज स्ट्राइक एंड हो गया है। पर 3 हफ्ते में जो लॉस हुआ वो लॉस काफ़ी हो गया। जैसे 50 बच्चे का डेथ बता रहे हैं, कुछ जिले में हो गए। फिर टीबी के ट्रीटमेंट नहीं मिले हैं। तो इसमें हम यूएचसी की तरफ से हम इसके ऊपर नज़र लाएंगे कि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कर रहे हैं हेल्थ में, जो कि डॉक्टर्स तो बाद में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, एम्स में जो बड़े बड़े डॉक्टर है वो तो आखिरी स्टेज में जाके देखते हैं। पर वो बीमारी अगर हो नहीं, उसके लिए ये ग्रास रूट जो वर्कर्स है, नेशनल हेल्थ मिशन में जो वर्कर्स है, वो ज्यादा जरूरी है। अब उनका अगर आप वेलफेयर नहीं देखोगे तो हमारा हेल्थ नहीं सुधर सकता है। और हेल्थ शायद कभी कभी लगता है कि क्या सही में नहीं सुधारना चाहते हैं क्या हेल्थ, क्योंकि अगर सुधारना चाहते हैं तो इतना इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इनके सैलरी में, इनके जॉब सेटिस्फेक्शन में। अगर स्टाफ ही मोटिवेट, अगर स्ट्राइक से ये भी पता चलता है कि इनको उत्साह नहीं है काम में। अगर उत्साह नहीं है क्योंकि इनके वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब है, इनको भी रोजी रोटी करना है, और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनके ऊपर पूरा हमारा, जिसको कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड करता है। हमारे हेल्दी बच्चे होंगे, जाके हेल्दी एडल्ट होंगे, उसके बाद जाके हमारा हेल्थ बनेगा। और टर्सरी केयर हॉस्पिटल से नहीं बनेगा, वहां तो बीमार लोग ही जाते हैं। तो हमको हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये पूरे नींव यही है, हमारे फाउंडेशन यही है। और फाउंडेशन को आप कमजोर रख रहे हो, इनको अगर देखभाल नहीं कर रहे हैं तो ये कभी भी गिर सकता है हमारा फाउंडेशन हेल्थ। इसीलिए हमारा हेल्थ, इतने साल हो गए आईसीडीएस को, 20 साल हो गए, शायद 30 साल हो गए, अभी भी हमारा चाइल्ड मेल्ट्रिस इतना हाई क्यों है? क्योंकि आप ग्राउंड लेवल वर्कर्स का केयर नहीं ले रहे हो। आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो था, उससे हमारा कुपोषण दूर हो रहा था। 30 साल से ज्यादा हो गया, 40 साल हो गए शायद। अभी भी हमारे बच्चे, अफ्रीका के बच्चे जितने कुपोषण है, अंडर नरिश है, अंडर वेट है, हाइट कम है, अभी भी हमारा अफ्रीका का स्टैंडर्ड क्यों है? तो ये ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इनके कंडीशन, इनके स्ट्राइक से ही पता चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी स्ट्राइक हो रहा है। तो ये हमको यूएचसी की तरफ से ये मुद्दा आज हमको पेश करना था। धन्यवाद। आपको अगर कुछ डोनेशन करना आप कर सकते हैं, ऐसे मुद्दे पे हम और शोध करना चाहते हैं, आपके सामने ला सकते। धन्यवाद।